जिस धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता है उसे सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को सनातन धर्म माना जाता है क्योंकि तीनों में ही आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये कहना है मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक का। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। जहां बीजेपी के कई नेताओं और तमाम हिंदू संगठन उदयनिधि के बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बयान का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स सनातन धर्म को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। इसी बीच लेखक देवदत्त पटनायक ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए सनातन धर्म से जुड़ी अपनी एक डेफिनेशन पेश की है। वीडियो में देवदत्त ने जो कहा, सुनिए। जिस धर्म में आप आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हो उसे सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं होता, पुनर्जन्म का अंत नहीं होता और सनातन का अर्थ है जिसका अंत नहीं होता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म पे विश्वास है। अभी सनातन धर्म को 19वीं शताब्दी में राजनीति से जोड़ा गया। 19वीं शताब्दी में समाज के सुधार के लिए कई लोग ने वर्ण व्यवस्था के विपरीत आवाज़ उठाई। उन्होंने अपोज किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, जातिवाद को अपोज किया और उन्होंने कहा कि स्त्रियों को स्कूल और कॉलेज में भेजा जाना चाहिए। इन्हें अपोज करने वाले कई रूढ़िवादी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जातिवाद रहना चाहिए, वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए और स्त्रियों को स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजने चाहिए। इन्हें सनातनी हिंदू कहा गया है। तो ऐसे सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल होने लगा। यानी देवदत्त पटनायक का मानना है कि 19वीं सदी में कुछ समाज सुधारकों का विरोध करने के लिए रूढ़िवादी हिंदुओं ने खुद को सनातन धर्म को मानने वाला बताया और तभी से राजनीति में सनातन धर्म का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। देवदत्त पटनायक हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियों पर किताबें लिखते हैं। इन कहानियों को देवदत्त नए ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं उदयनिधि के उस बयान पर जिससे सारा विवाद शुरू हुआ है। आज तक की खबर के मुताबिक तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। उदयनिधि ने तमिल भाषा में इसमें एक बयान दिया। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। एक और उदयनिधि के बयान पर विवाद जारी है और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो धर्म किसी के साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी से कम नहीं। हालांकि खड़गे ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। दरअसल प्रियांक खड़गे से उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जो भी धर्म बराबरी को बढ़ावा नहीं देता और आपको मानव के तौर पर सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है। जो भी धर्म बराबरी का अधिकार नहीं देता है और आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता है वो बीमारी से कम नहीं है। उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेकर घूम रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदंबरम, कभी प्रियांक खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी, यह सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। और अभी अभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है,
उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? यह घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है। हिंदुत्व को वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन चर्या है, एक जीवन शैली है, एक प्रवाह है। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं। वहीं हिंदू सेना ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ है। पत्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है, लेकिन प्रियांक खरगे के बयान पर अभी तक किसी बीजेपी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।